जय जवान जय किसान साथियों, आज बहुत ही अच्छी बात सामने आई है कि माननीय सांसद साहब सीपी जोशी जी चित्तौड़गढ़ और माननीय सांसद साहब श्री सुधीर जी गुप्ता मंदसौर ने आज वित्त राज्य मंत्री पंकज जी चौधरी से मुलाकात की तथा अफीम नीति को लेकर के सार्थक चर्चा की, किसानों की बातों को उनके सामने रखा और वित्त मंत्रालय द्वारा भी किसानों की बात पर चर्चा करते हुए किसानों के हित में फैसला लेने का आश्वासन जो दिलाया है, वो ये बात प्रकट करती है कि कहीं न कहीं जो अफीम नीति आने वाली है वो किसानों के हित में आएगी। मैं आप तीनों ही माननीय सांसद साहब सीपी जोशी जी, वित्त राज्य मंत्री और सुधीर गुप्ता जी, आप तीनों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने किसानों को ध्यान में रखते हुए एक सार्थक चर्चा की तथा सार्थक निर्णय पर पहुंचने की आपने सहमति प्रदान की है। मैंने अभी माननीय सांसद साहब सीपी जोशी जी का आपके साथ बैठक करने का जो फेसबुक पर देखा तो काफ़ी खुशी हुई कि कोई तो है आखिर जो किसानों के हित में चर्चा करते हुए अफीम नीति किसानों के हित में लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय सांसद साहब सीपी जोशी जी और सुधीर गुप्ता जी, आप दोनों के ऊपर हमारी पूरी बागडोर है, क्योंकि आप दोनों की एक नाम सुना जावे तो वो किसान हितैषी नेता के रूप में अगर नेतृत्व गिना जाता है तो माननीय सांसद साहब आप दोनों का गिना जाता है। और आपसे किसान भाई बहुत उम्मीद करते हैं कि इस बार जो अफीम नीति आएगी वो किसानों के हित में आएगी। और मैं छोटे से 3-4 पॉइंट के ऊपर चर्चा जरूर करना चाहूँगा इस पर कि एक तो मार्फिम नीति बहुत ही खराब है, जो किसानों के विरोधी है, जिसका न किसानों को पता है, न अधिकारियों को पता है, न वैज्ञानिकों को पता है कि मार्फिम कैसे बैठती है। तो मार्फिम नीति या तो हटा दी जाए या 0.3% से ऊपर अगर मार्फिम बैठती है तो उनको पट्टा दिया जाए, उससे पहले किसी का पट्टा नहीं काटा जाए। किसी भी किसान का जिनका गम में पट्टा चल रहा है उसको सीपीएस पद्धति में नहीं दिया जाए। तीसरी चीज़, अफीम किसान जो है उनका दो भूखंडों में बुआई करने का अवसर दिया जाए ताकि दो भाइयों में विवाद नहीं हो। छोटे खेत हैं तो 2 जगह बुआई कर सकें, थोड़ा पानी की कमी हो तो 2 जगह बुआई कर सकें ताकि किसान भी आराम से काश्त कर सके। तीसरी बात, धारा 8/29 जहां नारकोटिक्स एक्ट की धारा 8/29 में किसानों को परेशान किया जाता है, तो 8/29 किसान विरोधी होने से उसे हटा दिया जाए तथा जो गम निकाल चुका है उस डोड़े में कोडिन फास्फेट की मात्रा नहीं होती है तो उसको नारकोटिक्स एक्ट में नहीं रखें और उसकी कार्रवाई का समस्त अधिकार आबकारी विभाग का होता है। नष्टीकरण का कार्रवाई का अधिकार भी आबकारी विभाग का होता है, उससे नारकोटिक का कोई मतलब नहीं होता है। तो उस जिससे गम निकाला गया है उस डोडा चूरा को वहाँ से हटाकर आबकारी विभाग में दे दिया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई का और समस्त अधिकार आबकारी विभाग करे ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आवे। तीसरी चीज़, आज कभी विचार करते हैं या 2 जने बात भी करने लग जाते हैं कि साहब 1992 से लेकर आज दिन तक अफीम का मूल्य नहीं बढ़ा है, जबकि उस समय जो मूल्य था उस समय की लागत और प्रतिफल में काफ़ी समानता थी, लेकिन आज की लागत बहुत भारी हो चुकी है। आज माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय और अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जब 7,000 8,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख हो गई है, लेकिन अफीम का मूल्य वही ढाक के 3 बात हो, तो ये एक विचारणीय प्रश्न होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि इस पर भी ज़रूर विचार करना चाहिए तथा सीपीएस पद्धति ये भी किसान विरोधी है, इसको हटा करके सभी को गम के पट्टे दिए जावे, क्योंकि सीपीएस पद्धति में जो डोड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि उससे कोडिन फास्फेट की मात्रा उतनी बैठ सकती है जितनी किसान मेहनत करके बिठा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि सीपीएस पद्धति को भी हटाई जावे, मार्फिम पद्धति को भी हटाई जावे तथा इस बार जो अफीम नीति जारी की जावे वो किसान हितैषी हो। तथा मैंने सुना भी है कि 1995-96 से लेकर के आज दिन तक के जितने पट्टे आ रहे हैं 40,000 50,000 पट्टे बढ़ सकते हैं, तो 50,000 की जगह 60,000 पट्टे बढ़ जाएँ, 70,000 पट्टे बढ़ जाएँ, लेकिन बिना किसी शर्त पर किसानों को पट्टे जारी किए जाए ताकि विभाग में भ्रष्टाचार की बू नहीं आवे तथा सरकार और विभाग दोनों बदनाम नहीं हो और किसानों के लिए भी समस्या नहीं आवे, क्योंकि छोटी छोटी कोई कमी रह जाती है तो किसानों को भटकना पड़ता है और किसान भटकने के साथ सोचता है कि क्यों ना मैं 2 पैसा दे करके ना अपना पट्टा प्राप्त कर लूँ, तो उससे भ्रष्टाचार पनपता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसी स्पष्ट नीति जारी करें जो किसानों के हितैषी हो, जहाँ भ्रष्टाचार की बहुत कम गुंजाइश हो। ऐसे अफीम नीति के साथ ही
मैं पुनः आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही अफीम नीति किसानों के पक्ष में जारी करते रहें। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद साहब सीपी जोशी साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब आदरणीय सुधीर जी गुप्ता साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वित्त राज्य मंत्री पंकज जी चौधरी साहब। मैं आप सभी का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने किसानों को लेकर के सार्थक चर्चा की। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।